आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फर्स्ट फ्लाइट जर्नी कैसे करें। बहुत सारे लोगों के सवाल होते हैं कि पहली बार अगर आप फ्लाइट पर जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखने होंगे, क्या क्या चीज़ें लेनी होंगी, इसके बाद हम कितने सारे सामान को लेकर जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो भर भर के अपने साथ सामान लेकर जाते हैं। जैसे कि लड़कियां होती हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा आदत होती है, अगर वो 5 दिन के लिए भी जाती है तो वो सोचती है कि मैं पूरे के पूरे 1 महीने के कपड़े लेकर साथ में चले जाऊँ। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी सोच ऐसी है तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप फ्लाइट जर्नी करने वाले हैं तो आपको 15 केजी ही सामान लेकर जाना है। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आप 15 केजी सामान से 1 केजी भी ज़्यादा लेते हैं, यानी कि पर केजी जितना भी आप ज़्यादा ले लेंगे, 20 किलो 25 किलो जितने भी आप लेते हैं, उस पर आपको 300 रुपये से 500 रुपये के बीच में कुछ भी हो सकता है, वो आपको अमाउंट लेगा। हर फ्लाइट की अलग अलग रेट होती है, किसी के 400 लगते हैं, किसी के 500 लगते हैं। इसके बाद आपने चलो सामान का तो अपना पूरा ध्यान रखा। इसके बाद आप सोचोगे कि नहीं चलो ठीक है 2-3 बैग ले लेंगे साथ में, लेकिन नहीं, आप 2-3 बैग भी साथ में नहीं ले सकते। आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक बैग जो आपका लगेज होगा, दूसरा हैंड बैग जिसमें कि आप 7 केजी का सामान रख सकते हो और वो भी अपने कैबिन में साथ रख पाओगे। 7 केजी और एक जो आपका लगेज होगा, जो ट्रॉली बैग होगा, ठीक है। किसी किसी फ़्लाइट में आप 25 केजी भी लगेज में रख सकते हो। जैसे एयर एशिया है, ये ज़्यादातर आपको 25 केजी प्रोवाइड करता है, लेकिन ज़्यादातर जो फ़्लाइट है नॉर्मल फ़्लाइट वो 15 केजी आपको प्रोवाइड करता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सामान देख सकते हैं कि मुझे कितना सामान ले जाना है, कितना क्या करना है, ये चीज़ आप खुद उसमें देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद अब बात आती है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए। जैसे हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो क्या करते हैं, बस हमने टिकट कटाया और चले गए। फ़ोन में भी दिखाना हुआ तो हम लोग दिखा देते हैं कि ठीक है, आईडी कभी टीटी चेक करता है, कभी नहीं करता, तो भी काम चल जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी सेम वही काम करते हैं तो यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको चाहिए एक हार्ड कॉपी लेना ही लेना पड़ेगा, आपके आधार कार्ड का या पैन कार्ड का, यानी जिसमें फ़ोटो हो। आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर फ़ोटो होगा, आपकी फ़ोटो, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आपकी प्रूफ, आईडी प्रूफ आपको दिखानी पड़ेगी एंट्री करने के वक्त। इसके बाद भी आपका पीछा नहीं छूटने वाला, मतलब 3, 4, 5 जगह आपको अपनी आईडी दिखानी पड़ती है। इसलिए अगर आप ये सोचते हैं कि मैं फ़ोन में दिखा दूंगा, मेरे फ़ोन में तो है, तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। फ़ोन वाला काम नहीं करता, आपको हार्ड कॉपी चाहिए ही चाहिए। इसके बाद आपका जो PNR नंबर है, यानी जब आपने फ़्लाइट टिकट बुक की होगी तो PNR नंबर जो होगा वो आपके पास होना ही चाहिए। उसमें आपका नाम लिखा हुआ होना ही चाहिए। अगर आपने नॉर्मल सी टिकट कटवा ली, उसके बाद आपने प्रिंट आउट नहीं निकाला और आपका फ़ोन भी एकदम से अचानक से नेट काम करना बंद कर जाए, क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था। मैंने सोचा था यात्रा से मैंने टिकट बुक की है, इसके बाद जैसे ही मांगा जाएगा मैं वहाँ पे दिखा दूँगी यात्रा से, लेकिन जैसे ही मैंने यात्रा ओपन किया उस समय यात्रा का जो एप्लीकेशन है वो ऑन होना बंद हो गया। मतलब पता नहीं क्या चक्कर था। मुझे 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लग गया और मेरे पास सिर्फ और सिर्फ PNR नंबर था और टिकट का कुछ भी नहीं था। मतलब कि मैंने खुद से ही बुक किया था तो मेरे पास वो नाम वाम भी नहीं था। मैंने सोचा खुद के फ़ोन में है तो मैं कर लूँगी। जैसे ही एंट्री मिली ही नहीं मुझे, तो मैंने क्या किया, फिर बाहर में मैंने PNR नंबर दिखा के हार्ड कॉपी निकलवाई। इसके बाद जाकर मुझे एंट्री मिली। यहाँ तक कि मेरी फ़्लाइट छूटते छूटते बच गई थी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। आप या तो अपना जब टिकट कटाते हैं तो आप अपना नाम, PNR नंबर दोनों जिस पर लिखा हो वो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, या फिर हार्ड कॉपी निकलवा लें, ज़्यादा बेहतर होगा। उसके बाद क्या करना है, आपको जाकर जो भी फ़्लाइट आपने बुक की है उसके जो काउंटर है वहाँ पर जाकर आपको अपना PNR नंबर दिखाना है। इसके बाद आपको जो है वहाँ पर आपको टिकट दे दिया जाएगा और वहीं पर आप विंडो सीट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, और चाहो तो आप वहीं पर एक बंदे के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हो अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए। जैसे अगर आपके साथ कोई बच्चा है, या फिर आपके साथ कोई बूढ़ी औरत है, या फिर कोई ऐसा बंदा, या आप खुद मतलब खुद से नहीं जा सकते, या कुछ भी आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है जिसमें कि आपको किसी एक बंदे की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको वो जो कंपनी होगी जिससे भी आपने फ़्लाइट बुक की है, या मान लो एयर इंडिया है, विस्तारा है, तो जो भी होगा वो आपको एक बंदा अपने साइड से प्रोवाइड करेगा जो आपकी सारी हेल्प करवा के आपको डायरेक्ट फ़्लाइट तक बैठा देगा। मतलब अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो आप वहाँ पर हेल्प मांग सकते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मुझे फ़्लाइट तक बैठवा दो, तो वो ये काम करवा देंगे। इसके बाद ध्यान रखने वाली 1-2 चीज़ें ये हैं कि आप अपने बैग के अंदर, यानी अपने हैंड बैग के अंदर चाकू नहीं ले जा सकते, मिर्ची नहीं लेके जा सकते, नारियल का जो कोपड़ा आता है वो लेकर नहीं जा सकते,
इसके बाद आप पावर बैंक लेकर नहीं जा सकते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लिस्ट मिल जाएगी कि ये सब चीज़ें आपको लेकर नहीं जानी है, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपके हैंड बैग में जैसे चार्जर है, फ़ोन है और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उन सारी चीज़ों को एक ट्रॉली के अंदर आपको रख कर स्कैन करवाना पड़ेगा। सारी चीज़ें स्कैन अलग करानी पड़ेगी, बैग अलग स्कैन कराना पड़ेगा। अगर आपने बूट पहन रखा है तो वो भी आपको स्कैन कराना पड़ेगा। सुनने में शायद ये सब बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा होगा कि पता नहीं मैं करवा पाऊँगी, नहीं करवा पाऊँगी, मैं पहली बार जा रही हूँ, अकेले जा रही हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं है, आप करवा सकते हो, बहुत आसान है। एक बार अगर आप इंटर कर जाते हो एयरपोर्ट के अंदर तो सारी चीज़ें एयरपोर्ट वाले खुद हैंडल कर लेंगे, अगर आपने किसी से हेल्प मांग ली उस फ्लाइट वाले से। तो अगर आप किसी से हेल्प नहीं मांगते हो तो हो सकता है कि आपकी हेल्प, आपको कुछ समझ में ना आए तो अपना कुछ कर पाओ, लेकिन आप हेल्प मांग लोगे तो वहाँ आपको कुछ भी नहीं होगा। सारी चीज़ें यहाँ तक कि बैठाने तक और एयरपोर्ट पर उतारने तक की मदद वो लोग खुद करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन ज़्यादातर गो एयर में आपको ये सारी सुविधाएं देखने को नहीं मिलती है, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखोगे। यानी कि आप जो एक बंदा चाहोगे कि मुझे कोई हेल्प करने के लिए मिल जाए, गो एयर वाले हेल्प नहीं करते हैं। बाकी बहुत सारी इसमें और भी चीज़ें हैं जो अगर आप जानना चाहते हो तो मैं और डिटेल में आपको वीडियो बनाकर दे सकती हूँ, तो कमेंट करें। अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप हमें बोल सकते हैं, मैं दूसरी वीडियो बनाकर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें समझा दूँगी। और इतना करने के बाद आप एक बार एयरपोर्ट पे इन कर जाएंगे तो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, इतना टफ नहीं है ये। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और हैप्पी जर्नी।